हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट पोम जिसका टाइटल है कैनवस ऑफ सॉइल। कैनवस जो बेसिकली कहा जाता है वो एक कपड़े का बड़ा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर ड्राइंग की जाती है। सॉइल हम रेत को या मिट्टी को कहते हैं। तो ये नेचर से जुड़ी हुई पोम है कैनवस ऑफ सॉइल। इसमें डिपिक्ट किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो नेचर है, उसकी जो ग्रीनरी है, उसके जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो कितने ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। क्या लिखा है? पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। देखिए, पैलेट का मीनिंग भी इसने दे रखा है, थिन ओवल और रेक्टेंगुलर बोर्ड और टैबलेट दैट अ पेंटर होल्ड्स एंड मिक्सेस कलर ऑन। कि वो एक जो बोर्ड होता है जिसपे एक पेंटर अपने कलर मिक्स करता है, उसकी बात हो रही है। पर यहाँ पे पैलेट ऑफ अर्थ कहा गया है, रिच एंड डीप। कि जो अर्थ है ये पूरी एक बहुत बड़े पैलेट की तरह है, जो कि बहुत रिच एंड डीप है। रिच का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं। डीप मतलब उन कलर के आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे इस अर्थ पे। बहुत सारी चीजें जो है, रिसोर्सेज हैं। ये जो अर्थ है, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप। सीप का मतलब होता है जब कोई लिक्विड जैसे किसी चीज में एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे उसके अंदर जाता है। तो यहाँ पे अर्थ के लिए कहा गया है कि जहाँ पे ये जो अर्थ है, इस पे जो गार्डनर होता है, जो पेड़ लगाने वाला है, उसके जो सपने होते हैं वो इस जमीन में से जुड़े होते हैं। यहाँ पे सीड की बात हो रही है कि जो गार्डनर होता है वो अलग अलग तरह के, अलग अलग पौधों के, अलग अलग फूलों के जो बीज है उनको जमीन में लगाता है। ठीक है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड प्लांटेड ट्रू। प्लांटेड ट्रू इसका मतलब है, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड का मतलब है कि वो बहुत ही हल्के हल्के से जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको जमीन में लगाता है। प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू। और वो जो सीड है, वो जो गार्डनर है, वो किसका वेट करते हैं? वो वेट करते हैं स्प्रिंग के आने का, बसंत के आने का। वाइब्रेंट ह्यू, वाइब्रेंट का मतलब होता है ब्राइट और ह्यू का मतलब होता है कलर। तो जब बसंत आती है तो वो अलग अलग रंगों के जो पौधे होते हैं वो खिल जाते हैं। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट। ब्लॉसम्स ब्लूम का मतलब है जैसे स्प्रिंग आ गई तो क्या होगा कि जो बहुत सारे जो फूल हैं वो खिलने लगते हैं। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट। और ये जो धरती है ऐसी दिखाई देने लगती है मानो किसी ने इसको पेंट कर दिया गया है। साइट का मतलब होता है नजारा। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। और जब वो पेड़ जो लहराते हैं सुबह, जब मॉर्निंग की फ्रेश लाइट उन पे गिरती है तो ऐसा लगता है मानो वो डांस कर रहे हैं। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू। और जो नेचर है उसमें आपको अलग अलग शेड मिलेंगे, ग्रीन, रेड और ब्लू के अलग अलग शेड देखने को मिलेंगे। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। और ये सब क्या है? ये नेचर का आर्ट वर्क है, नेचर की ये कलाकारी है, जो नेचर ने अपने कलर पेंट किए हैं, जो अपने अलग अलग कलरफुल जो प्लांट्स है, जो फ्लावर्स है, जो हम देखते हैं, उसे क्या कहा गया है? नेचर्स आर्ट वर्क, प्रकृति की कलाकारी उसे कहा गया है। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड। हर का हिस्सा जो प्लॉट है वो कैसा दिखाई देता है? अ कैनवस वाइड। कैनवस मैंने आपको बताया था वो कपड़ा जिस पर ड्राइंग होती है, वाइड मतलब बहुत चौड़ा। तो एक ऐसा लगता है हर एक जमीन का हिस्सा एक बहुत बड़ा कैनवस है। वेयर आर्ट एंड लाइफ को इनसाइड। को इनसाइड का मतलब होता है एक साथ एग्जिस्ट करना। तो बताता है ये, वहां पे आर्ट भी एक साथ दिखाई देती है और उनमें लाइफ भी होती है। मतलब वो पेड़ जो है वो अलाइव भी है, वो जिंदा है और एक आर्ट की तरह वो दिखाई देते हैं। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल। और ये जो गार्डनर है वो करता है, गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। और जो गार्डन है वो कैसे दिखाई देते हैं? मानो कोई पेंटिंग बना दी गई हो और वो ठहर सी गई हो और हम उसे लगातार देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं और जब हम उनको देखते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट, बहुत ही ज्यादा सुहावना फील करते हैं। सो दैट वाज आवर पोम। इस पोम में बात की गई है नेचर की ब्यूटी की, और कैसे जो नेचर है हमारे चारों तरफ वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी एप्रिसिएशन में ये लाइंस लिखी गई है। सो आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी। इसकी क्वेश्चन आंसर हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।